आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपतित गद्यांश का आता है, जो इस प्रकार है। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो 2-2 मार्क्स के होते हैं और जो एक क्वेश्चन होता है लास्ट का वो 1 मार्क्स का होता है, जिसमें उपयुक्त शीर्षक पूछ लेते हैं। आपतित गद्यांश से संबंधित उपयुक्त शीर्षक पूछ लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आता है काव्यांश का। इसमें आपतित काव्यांश होता है। इसमें चॉइस आती है। इसमें 2 काव्यांश दे रखे होते हैं, उसमें से एक करना होता है और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। वो 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। ये देखिए दूसरा वाला है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार। इन दोनों में से कोई एक करना होता है। अब है तीसरा। तीसरे वाले में हमें निबंध लिखना होता है। 4 निबंध दिए होते हैं, उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। इसमें जो निबंध के टॉपिक देखे हैं वो है बदलते समाज में नागरिक की भूमिका, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, समाचार पत्र और उसके लाभ, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो पत्रों का आता है, जो सड़कों की दुर्घटना पर खेद को प्रकट करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। और जो दूसरा है, हिंदी में लिखे समाचार सूचक पत्र पर अशुद्ध हिंदी देखने को मिलती है, इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उदाहरण देते हुए संपादक के नाम पर एक पत्र लिखना है। जो फिफ्थ पर्सन आता है, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इनमें 5 में से कोई 4 करने होते हैं। तो पहला है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और कब बनी थी। दूसरा, हिंदी के 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। एनी फ्रैंक की डायरी किस नाम से प्रकाशित हुई। पटकथा किसे कहते हैं, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। तो ये थे 5 क्वेश्चन, इनमें से किसी 4 को। जो 6th पर्सन आता है, इसमें चॉइस आती है। ये भी अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित है। इसमें जो पहला है, इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराती है, परंतु इसके कुछ दुष्परिणाम भी है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और अथवा में जो दे रखा है, अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव के आयोजन के विषय में सांस्कृतिक सचिव की ओर से बैठक आयोजित करने के लिए विचारणीय बिंदुओं की कार्यसूची तैयार की। और जो 7 पर्सन है, इसमें पठित काव्यांश आता है, जिसमें हमें ना इसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी होती है। इसमें 2 काव्यांश आते हैं, मतलब 2 काव्यांश में से चॉइस आती है, जिसमें से आपको किसी एक को करना होता है। और जो आपका 8th क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस आती है। इसमें किसी 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन आपका अंतरा में से आता है, जो आपकी पहली बुक अंतरा है उसमें से आता है। तो क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के आने पर ही चिढ़ने के क्या कारण हैं। और दूसरा है, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। तीसरा, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। और जो चौथा है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों। जो आपका 9 क्वेश्चन आता है, ये अंतरा के काव्यांश में से आता है। इसमें आपको इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना होता है। इसमें 4 दे रखे होते हैं, उनमें से किसी 2 का काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना होता है। जो 10th क्वेश्चन आता है, ये भी अंतरा में से ही आता है। इसमें क्या होता है कि आपको गद्यांश दे रखा होता है और इसका सप्रसंग व्याख्या करनी होती है गद्यांश की। और इसमें 2 गद्यांश दे रखे होते हैं, जिसमें चॉइस होती है। जो 11th क्वेश्चन आता है, वो भी आपका अंतरा से ही आता है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, जिसमें से आपको 2 के उत्तर देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार से संप्रगणिक समाज की कल्पना की थी। दूसरा है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी क्यों है, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तीसरा है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पाठ में देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने क्या उपाय बताए हैं, किन्हीं 3 उपाय को लिखिए। और जो चौथा आता है,
जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। जो 12th क्वेश्चन आता है इसमें आपको जीवन परिचय लिखना होता है। इसमें 4 दे रखे होते हैं, उसमें से किसी एक का लिखना होता है। जैसे 12th क्वेश्चन में दे रखा है हरिशंकर परसाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि, धूमिल तथा देव। इन चारों में से किसी एक का आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। जो 13 क्वेश्चन होता है वो आपका सेकंड बुक अंतरा से आता है। इसमें चॉइस आती है। तो पहला क्वेश्चन होता है अंडा खाना, चंद्रकांता साहित्य पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपाकर करते हैं क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अपने विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। जो 14 क्वेश्चन है वो आपका सेकंड बुक अंतराल में से आता है। उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर सामने आई हैं। और दूसरा क्वेश्चन है जो रुद्र के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर निश्चित ही मानस्तव के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अधोर बाबू के मित्र की इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी कीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन आता है सरकार की धूम्रपान न करने की वैधानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धूम्रपान की मनहानि के पीछे कौन से कारण हैं। चौथा क्वेश्चन है नाना के घर किन किन बातों का निषेध था, शरद को उन निषेध कार्यों को करना क्यों प्रिय था।